हेलो, राधे राधे एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएससी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 14 एंड 15 मार्च, 14 एंड 15 मार्च 2026 को एग्ज़ाम होगा। सबसे बड़ा रोल है एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि इसका मैथ का, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर ही आपको करना है। अब प्रीवियस ईयर कैसे करना है? अगर मान लो आप जीएस का प्रीवियस ईयर हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, आपको प्रीवियस ईयर वेस्ट ही करना है। एग्जाम में सिलेक्शन का मेन है पर्पज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको आप कैसे अटैम्प्ट कर रहे हो वो मैटर करता है। अगर आप जीएस सॉल्व कर रहे हो, हिंदी सॉल्व कर रहे हो, आपने किया सॉल्व, उसका जो आंसर है उसके बाद आपको आगे नहीं बढ़ना है। जो भी उसका आंसर उसमें जो सही है, उसके बाद जो उसमें 3 ऑप्शन और बचते हैं उनको भी सोचना है। जैसे आपने जीएस सॉल्व किया, उसमें जो एक ऑप्शन हो गया उसका आंसर, फिर जो 3 ऑप्शन है उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको उनको डिटेल से पढ़ना है। जैसे कि टेक्स्ट बुक्स में मान लो आपने लिया, टेक्स्ट बुक से आप दे रहे हैं, फिर उसके जो 3 ऑप्शन है उनको भी अच्छे से एनालिसिस करना है। जैसे कि मेरा रीजनिंग का, इसमें देखो एनालिसिस का सारा नोट्स है, रीजनिंग मैथ पूरे का सब कुछ बना हुआ है। इसमें हमने रीजनिंग हर चीज़ इसमें लिखा हुआ है, सारे टॉपिक का। रीजनिंग का हमने दिया था 39 क्वेश्चन सही थे, एक मेरा रॉन्ग हो गया था। और भले 39 सही थे, बट अब कुछ क्वेश्चन होते हैं कि हम ऐसे ही उसमें टिक मार देते हैं, बाद में सही निकलता है, बट हमें डाउट रहता है ये क्वेश्चन सही था, ये वाला इनकरेक्ट था, इसलिए सबसे पहले लिखा हमने। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इनकरेक्ट हो गया इसलिए लिख लिया इसमें। इसको एनालिसिस किया, जिसमें लगेगा तो लिखते गए। बाकी क्वेश्चन तो एक रॉन्ग था, और जो ऑप्शन थे जैसे कि फूलों की खेती वाला भी था, इसका आंसर ये था। बाकी जो और 3 थे उनके बारे में कि राजस्थान का किससे से किस, इस तरह से आपको करना है। इसी तरह से मैथ का, मैथ में तो कुछ नहीं, आप सॉल्व करेंगे ख़त्म। रीजनिंग में ऐसे ही करना है, इसी तरह से आपको हिंदी का करना है, जीएस का करना है। और डेली आप एक नियम बना लो कि आपको वहाँ पे भी इतने टाइम मॉक देना है। हिंदी तो ऐसा है, आप कभी लेटे हो कुछ कर रहे हो, फटाफट आप उसका मॉक दे सकते हो। तो बहुत अच्छे से आप मॉक दीजिए और उसका एनालिसिस करिए। और बाकी ये सब मैथ वैथ पढ़िए। आप किसी का भी कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ से आप पहले से पढ़े हैं वहीं से पढ़ो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। मेन चीज़ है प्रैक्टिस, चाहे रीजनिंग हो चाहे कुछ भी, प्रैक्टिस। और सबसे पहले तो उन टॉपिक को करो आप जो ज़रूरी है। जैसे कि मैथ में पहले उन टॉपिक को करो, जैसे कि परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, और नंबर सिस्टम हुआ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूपी में आए हैं, जैसे कि एसआई, एएसआई, कांस्टेबल, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना है मैथ में, ठीक है। उसके बाद आंकड़े यानी कि जो डीआई वाले क्वेश्चन हैं जो पहले ज़्यादा मार्क्स के आते हैं उनको करना है। मैथ में मैथ का रोल है, लेकिन रीजनिंग का रोल ज़्यादा है। जैसे कि आपने कांस्टेबल का एग्ज़ाम देखा था, तो रीजनिंग 55 की रीजनिंग आई थी, ऐसे ही इसमें है। भले 40 क्वेश्चन है, बट रीजनिंग मैथ में भी आ रही है, तो ज़्यादा ही मान के चलना आप। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये भी देखो मैथ के हैं, रीजनिंग में ही आते हैं, तो सबको ही पता है। कैलेंडर क्लॉक मैथ में आता है, तार्किक आर्यक वाला आता है। इसमें रीजनिंग में इसमें जिसमें स्कोरिंग टॉपिक है, पहले स्कोरिंग वाले करने हैं, जिसमें आप अगर मॉक देंगे, स्कोरिंग कर लेंगे पहले, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और किसी का, मैंने भी सबका इसका टारगेट किया, पर जो उसका टारगेट, आप खुद मॉक दो, आप देखो आपके कौन से वीक आ रहे हैं। अगर आप उन पे काम करोगे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे मॉक में, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसे आप मॉक देते रहोगे, टारगेट पूरे करते रहोगे, मार्क्स ही नहीं बढ़ेंगे आपको। खुद का मॉक दो, खुद देखो कहाँ कमी है, उस पर सुधार करो। जैसे कि रीजनिंग का है एनालॉगी वाला, ये मोस्ट है। सीरीज वाला करो, 5-6 क्वेश्चन लिखिए, इतना मत मान के चलो, बट ये सोचो कि ये टॉपिक मोस्ट है। कोडिंग डिकोडिंग वाला मोस्ट है, और इसके बाद बैंड डायग्राम से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पजल से आते हैं, मिसलिनियस जो आकृति वाले होते हैं ना, जो आकृति फिल करने के लिए होते हैं, आकृति वाले जितने बेस्ड होते हैं वही। इसके बाद डिसीजन मेकिंग भी, ये वाला क्वेश्चन होता ईजी है, लेंदी होता है, लेकिन रॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा, तो इसको प्रैक्टिस में आएगा। डाइस कैलेंडर वाला, ठीक है, कैलेंडर हो गया। यही सब क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। ऐसे ही पॉलिटी का है, जीएस का रूटीन, जैसे कि आपको पता है पॉलिटी के 16 क्वेश्चन आएंगे, मूल विधि के 6, जियोग्राफी, मतलब इस लेवल पे आपको पहले वो करनी, पॉलिटी पे ध्यान देना है पहले, मूल विधि पे भी देना है, जियोग्राफी पे, इकोनॉमिक्स पे, करंट पे देना है, जुलाई से और दिसंबर तक की करंट कर लेना है, साइंस पे, इन्वायरमेंट पे, और यूपीजी के भी, ठीक है। हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आने हैं, तो मैन मॉडर्न वाली पढ़ लेना बस।
पॉलिटी में पहले तो इन टॉपिक करना, तो सब कुछ पॉलिटी में क्योंकि 16 की है और मेरा तो पॉलिटी फेवरेट भी है, तो मैं तो वैसे इस पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो इस पर पूरा करना है आपको, पार्लियामेंट करनी, पहले ये टॉपिक करनी है, बाद में और करनी है, ठीक है। और ऐसी जियोग्राफी में जो इंडिया के बॉर्डर होते हैं, पहले वो नदियाँ वगैरह, रिवर वगैरह पढ़नी है आपको। और इसमें करंट में अवार्ड, नोबेल प्राइज़, इसके बाद आपको क्या करने हैं, हाल ही में जिनकी डेथ हुई है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट के पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और बाकी स्पेशल टॉपिक भी पढ़ने हैं आपको। और प्रायोरिटी तो ऐसे मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, पहले रीजनिंग, हिंदी, इन पे ज़्यादा पकड़ बनाइए, ये स्कोरिंग टॉपिक हैं। फिर मैथ, फिर जीएस पे आइए, ऐसा ना हो कि जीएस आपको ले डूबे, जीएस पे ही लगे रहिए तो फिर ले डूबेगी आपको। पहले स्कोरिंग टॉपिक, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। मेरा ये फर्स्ट मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना। मैं वीडियो कम डालती हूँ क्योंकि मुझे भी पढ़ना रहता है, क्योंकि सिलेक्शन तो मुझे भी लेना है। तो वीडियो कम, एडिटिंग तो करने का टाइम ही नहीं है। और अगर मेरी चैनल की जो वीडियो मैंने पोस्ट करी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी एक छोटा सा कोर्स लिखा हुआ है मेरा। बाकी मिलते हैं, देखते हैं कैसा क्या होता है, ठीक है। बाय बाय, जय श्री राम।